नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो आपने बहुत सारे भाइयों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा अकाउंट बैलेंस माइनस में चला गया है। यानी अगर आपका अकाउंट बैलेंस 1000 रुपये माइनस में चला जाता है, जब उसमें आप जो है पैसा डालोगे 2000 रुपये, तो आपका पहले 1000 रुपये कट जाएगा। यानी आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये ही शो होगा, क्योंकि आपका जो माइनस बैलेंस है वो उसमें से कट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो अकाउंट है वो माइनस में क्यों जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो देखिए, आपने कई प्रकार के खातों के नाम सुने होंगे, जैसा कि जीरो बैलेंस अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अब जैसे मान के चलिए आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये है कि अगर उस खाते में आप एक भी रुपया मेंटेन करके नहीं रखते हो तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो तो होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, तो वो तो माइनस में जाता ही नहीं है। और अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, मान के चलिए आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है एसबीआई में, और आपके क्षेत्र के हिसाब से आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो है 2000 रुपये। यानी आपको अपने खाते में 2000 रुपये रखना पड़ेगा हर समय। और आपने क्या किया, उसमें से 1000 रुपये निकाल लिया। अब आपके खाते में बचा 1000 रुपये। अब बैंक क्या करेगा, 1000 रुपये पर ब्याज चलाएगा। आपको पता है बैंक का देने का इंटरेस्ट अलग होता है और लेने का अलग होता है। आप बैंक में जमा करोगे तो आपके पैसे पर बैंक जो है 3% के लगभग ब्याज देता है, और अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो अपने पैसे पर वो 9-10% तक का जो ब्याज है वो आपसे वसूलेगा। तो बैंक क्या करेगा, जो 1000 रुपये आपने निकाल लिया है उस 1000 रुपये पर ब्याज चलाएगा और उस ब्याज को आपके बचे हुए 1000 में से काटेगा। मान के चलिए आपका पहले साल का जो ब्याज है बैंक का वो बना 100 रुपये, तो आपके बचे हुए 1000 में से 100 रुपये काट लेगा, आपका 900 रुपये रह जाएगा। फिर अगले साल जो है आपको जो है 1100 रुपये पर इंटरेस्ट देना होगा। वो फिर जितना इंटरेस्ट बनेगा 1100 रुपये पर, वो आपके 900 में से काट लेगा। इस तरह जो है बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम होता जाता है, और धीरे धीरे करके आपका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। आपका जीरो होने के बाद में फिर बैंक 2000 रुपये पर इंटरेस्ट वसूलेगा और फिर आपका जो खाता है वो नेगेटिव में होता चले जाएगा। जितने समय तक आप खाते को खाली रखोगे उतने ही अमाउंट का नेगेटिव बैलेंस उसमें शो होता चला जाएगा। अगर आप चाहो कि मैं खाते को बंद करवा दूं, तो पहले आपको ये नेगेटिव बैलेंस बैंक को पे करना पड़ेगा, तब जाके बैंक आपके खाते को बंद करेगी। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, और ये बैलेंस आपके एरिया के हिसाब से होता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर 5000 रुपये, आप सिटी में रहते हैं तो 3000 रुपये, ग्रामीण में रहते हैं तो लगभग 1000 रुपये। तो इस तरह का जो है मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होता है। तो आप पता कर लीजिए आपके एरिया के हिसाब से आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस कितना है, आप बैंक में जा कर के पता कर सकते हो, और उतना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा, तभी आप जो है अपने खाते को नेगेटिव में जाने से बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।